Dear students, today our topic of discussion is AC servo motor. In IE 208 topic is AC servo motor. Means ये जो DC सर्वो मोटर्स होती हैं उसके अलावा AC सर्वो मोटर्स भी अपन कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसके अंदर देखिए दो तरीके की वाइंडिंग होती हैं जो कि 90 डिग्री पे शिफ्टेड रहती हैं। नंबर वन इज़ V1 वाइंडिंग एंड V2, ये V2 वोल्टेज इस वाइंडिंग को दिया है। दोनों वाइंडिंग 90 डिग्री पे शिफ्टेड है। एक रोटर बीच में होता है। रोटर इज़ ऑफ ड्रैग कप कंस्ट्रक्शन, मीन्स एल्युमिनियम का ड्रैग कप कंस्ट्रक्शन रहता है। इसमें सर्वो मोटर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो दैट इज़ कि स्पीड ऑफ रिस्पांस शुड बी फास्ट। जब इमीडिएट सप्लाई कर वोल्ट सेंस करते ही इसको इमीडिएटली रोटेट होना पड़ता है, तो इस वजह से इसलिए स्पीड ऑफ रिस्पांस फास्ट होना चाहिए। उसके लिए जो रोटर का कंस्ट्रक्शन है वो ड्रैग कप रखा जाता है, एल्युमिनियम का बनाया जाता है, जिससे कि ये इमीडिएटली रोटेट होने लग जाए। इसमें और एल्युमिनियम जो है हल्का धातु है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इस तरीके, नॉर्मली जो इंडक्शन मोटर है उसकी करैक्टरिस्टिक ये इस तरीके से रहती हैं जिसमें लार्ज X/R रेशो रहता है। लेकिन AC सर्वो मोटर में अपन जो रखते हैं वो X/R रेशो स्मॉल होता है। मींस इंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो स्मॉल किया जाता है, जिससे कि लीनियर करैक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है। लीनियर करैक्टरिस्टिक का ही उपयोग जनरली कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। तो ये इसका टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक है। इसमें क्या जो है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाता है थोड़ा सा, रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर, जिससे कि X/R रेशियो नॉर्मल इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में कम हो जाता है, स्मॉल X/R रेशियो। इसका जो एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम है AC सर्वो मोटर का वो इस तरीके से है। दिस इज एम्पलीफाइंग सिग्नल, ये सिग्नल सेंस करेगा, एक्चुएटिंग सिग्नल कह सकते हैं। इसको एम्पलीफाई कर लिया जाता है और फिर एक एरर सिग्नल की तरह से कंट्रोल फेज वाइंडिंग को सप्लाई दे दी जाती है। इससे अपन इट इज़ द इनपुट और द रेफरेंस वोल्टेज इज ऑफ आउटपुट। ये रेफरेंस वोल्टेज है जो कि आउटपुट में, ये फिक्स वोल्टेज आप सप्लाई करके ऑलरेडी रखेंगे। जब एक्चुएटिंग सिग्नल आएगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इस रोटर के अक्रॉस और ये रोटर घूमने लग जाएगा और रोटर से ये लोड ऑपरेट होने लग जाएगा। दिस इज द मेन सर्किट डायग्राम ऑफ AC सर्वो मोटर। तो इसमें यही बात है कि एक्चुएटिंग सिग्नल अगर ज़ीरो है और अगर आप रेफरेंस फेज देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा और रोटर घूमेगा नहीं। जब एक्चुएटिंग सिग्नल डेवलप होगा या एक्चुएटिंग सिग्नल दिया जाएगा, उसको एम्पलीफाई करके जो है कंट्रोल फेज वाइंडिंग को आप सप्लाई दोगे। जब दो फेज वाइंडिंग डिफरेंट एंगल पे हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे और रोटर के अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि रोटर को घुमाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ AC सर्वो मोटर। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन देख लीजिए क्या होता है। इसमें क्या है, द टॉर्क जनरेटेड बाय द मोटर इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द स्पीड, दिस इज थीटा डॉट मीन्स स्पीड, एंड द कंट्रोल वोल्टेज E and TM is the motor torque is the function of speed and input voltage. Input voltage means actuating voltage. Expanding the equation by Taylor series से अपन इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से TM0 डिफ्रेंशिएशन, ये आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। E-E0 इनिशियल वोल्टेज है ये, और थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट जीरो ये इनिशियल स्पीड है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया डी थीटा से एक बार और एक बार E से, फिर ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसको आप इधर ले लेंगे तो TM माइनस TM0, इसको अपन ने K कांस्टेंट ले लिया, E माइनस E0। ये नेगेटिव स्लोप डेवलप करती है, अपन ने अभी पढ़ा है कि वो X/R रेशो की वजह से नेगेटिव स्लोप डेवलप होता है। तो ये डिफरेंट ये एक्चुएटिंग वोल्टेज अगर कम करते जाएंगे तो ये इस तरीके से नेगेटिव स्लोप डेवलप करेगा और ये इस तरीके से ग्राफ डेवलप करेगा। दिस इज द टॉर्क स्पीड ग्राफ। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस वजह से है कि ये नेगेटिव स्लोप के कारण विस्कस फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से रहेगी। तो ये आपने इक्वेशन लिख लिया, ये डेल्टा TM K डेल्टा E माइनस E0 को डेल्टा E लिख लिया, F थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट जीरो को डेल्टा थीटा लिख लिया। इसको अपन ने K अज्यूम कर लिया है, इसको F अज्यूम कर लिया, ये पार्ट है।
नेक्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है टी एम इज इक्वल्स टू जे थीटा डबल डॉट डेल्टा थीटा डबल डॉट एफ जीरो डेल्टा थीटा डॉट। तो इस इक्वेशन को लिख लिया, दोनों को इक्वेट किया तो ये ट्रांसफर फंक्शन थीटा एस अपॉन ई एस निकाल लिया जाता है। इट इज़ के अपॉन जे एस स्क्वायर प्लस एफ जीरो प्लस एफ एस। अब इसमें से अपन जे को अगर अपन बाहर निकालें, ये देखिए के में एफ प्लस एफ जीरो को बाहर निकाल लें, इसमें बाहर निकाल लेंगे तो के अपॉन एफ प्लस एफ जीरो को अपन ने के एम लिख लिया, और यहाँ पे जे अपॉन एफ प्लस एफ जीरो को अपन ने टी एम लिख लिया। ये तो हो जाएगा मोटर टाइम कांस्टेंट और के एम हो जाएगा मोटर गेन कांस्टेंट। इस तरीके से ये जो इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन आ गई, जो गेन है दैट इज के एम अपॉन एस टी एम एस प्लस वन। मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और ये इसकी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, जैसे कि ये दिखाया हुआ है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में कि एसी सर्वो मोटर जो है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। इसलिए इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इसका स्पीड ऑफ रिस्पांस फास्ट है, इसका मेंटेनेंस लो है बिकॉज देयर इज़ नो वाइंडिंग, ओनली ए ड्रैग कप कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर इज़ देयर। मतलब जो ड्रैग कप कंस्ट्रक्शन ही है रोटर की, एक सिर्फ एल्युमिनियम से सीधा सॉलिड कंस्ट्रक्शन बना देते हैं, जो कि हल्का भी रहता है और स्पीड ऑफ रिस्पांस फास्ट देता है। लो मेंटेनेंस होती है इसकी, और ये बहुत अच्छा स्पीड ऑफ रिस्पांस देता है, इसलिए इसको जनरली इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द एसी सर्वो मोटर। ये एसी सर्वो मोटर का प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन समझाया हुआ है कि दो वाइंडिंग के अंदर जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये रोटर घूमने लग जाएगा। इसमें x/r रेशो जो है वो स्मॉल रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडक्शन मोटर। नॉर्मल इंडक्शन मोटर में x/r रेशो ज़्यादा रहता है। तो ये आपको इसमें समझा भी रखा है कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर से ये दो तरीके से डिफर है। नंबर वन, द रोटर ऑफ द सर्वो मोटर इज बिल्ड विद हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस करने से x/r रेशो स्मॉल हो जाएगा, so that the x/r ratio is small and the torque speed characteristic shown by the curve B means linear curve से शो की जाएगी। रोटर कंस्ट्रक्शन जो है वो ड्रैग कप रहेगी। ये दो डिफरेंस मेन है जो कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर से, टू फेज इंडक्शन मोटर से एसी सर्वो मोटर को अलग करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्स ऑफ एसी सर्वो मोटर। थैंक यू।